बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई और उसमें क्या कुछ फैसले लिए गए, क्या कुछ चर्चाएं हुई। मेरे साथ इस वक्त बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं दिलीप जायसवाल जी, बातचीत करने के लिए। लगभग 1 घंटे से ज़्यादा की मुलाकात हुई, बातचीत हुई, क्या कुछ फैसले लिए गए? बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक था जिसमें भारत सरकार के सभी केंद्रीय मंत्री जो भाजपा के कोटे से हैं और हमारे बिहार सरकार के सभी मंत्रीगण, करीब 30 महत्वपूर्ण नेता मौजूद थे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पहले कोर कमेटी की बैठक हुई थी उसमें कुछ टास्क दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई को, और उसकी समीक्षा उन्होंने किया। साथ ही साथ उन्होंने सभी मिनिस्टर्स को, मंत्रियों को सुझाव दिया कि आप 38 जिला में सभी मंत्री अपना अलग अलग प्रोग्राम बनाएं और अलग अलग जिला में जा कर के प्रवास करें। और जैसे आज ये मंत्री अगर इस जिला में गए हैं तो दूसरे मंत्री दूसरे जिला में जाएं, ये आपस में कोऑर्डिनेशन करके और रात्रि विश्राम वहीं करें और वहाँ पर जा कर के कार्यकर्ताओं के साथ, जनता के साथ संवाद करें कि आखिर उनकी क्या समस्याएं हैं। और जो सरकार है, सरकार गांव तक पहुँचे, जिला में पहुँच करके प्रवास करके और इन समस्याओं को सुने और उनको निदान निकालने का काम करें। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सहयोग का कार्यक्रम मंत्री के द्वारा चलाया जाता है, तो उन्होंने कहा कि आप उनकी बातों को सुनते हैं, सरकार में भेजते हैं, लेकिन उसका कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, इस पर भी आप थोड़ा ध्यान दें, जिससे कि उनका सेटिस्फेक्शन हो, संतुष्टि हो कि हम मंत्री जी के पास आते हैं, कोई काम देते हैं तो उसका निदान भी निकल रहा है। इसके साथ साथ अभी एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन जिला में चल रहा है। करीब 30 जिला का कार्यक्रम हो चुका है। अभी नई रणनीति बनी है कि अप्रैल माह में हम लोग विधानसभा में फिर एनडीए पांचों घटक दल के कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत करेंगे और शुरुआत करके हम बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं में पांचों घटक दल में समन्वय बनाएंगे, जिससे कि आने वाले समय में हम आसानी से चुनाव में जो है आपसी समन्वय के साथ चुनाव लड़ सकें। साथ ही साथ जो हमारा अभी और सब जो संगठन के काम चल रहे हैं, संगठन का, जिला का कमेटी का, मंडल कमेटी का गठन, उस सब पर भी चर्चा हुई और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी तरह के सुझाव देते हुए, सभी का सुझाव लेकर के उन्होंने आगे का भारत सरकार के जो मंत्री थे उन लोगों को भी जिम्मेवारी दिया कि आप भी जो है अपने विभाग और केंद्र के विभाग का क्या क्या काम चल रहा है, उन सब चीज़ों पर भी बिहार के जिला का सूची प्राप्त करके उस पर चर्चा करें। सर, एक सवाल है, क्योंकि बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी भागलपुर में थे, आज जेपी नड्डा जी यहाँ पर पहुँचे हैं और कोर कमेटी की बैठक हुई। इसका सीधा सीधा मतलब संदेश ये है कि क्या बिहार में बीजेपी मतलब पहले से ही रणनीति जो है चुनाव को लेकर, चूँकि 8 महीने का वक्त है, अभी रणनीति जो है वो तेज़ हो गई है? देखिए, कल जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम भागलपुर में हुआ, एक ऐतिहासिक और द्वितीय और अपने आप में एक अनोखा कार्यक्रम था। इतनी भारी तादाद में जनता वहां पर आई थी, लाखों की संख्या में, और जिस तरह से किसान के सम्मान का, कल्याण, समृद्धि, खुशहाली की चर्चा वहां पर हुई। और आपने देखा कि पूरे दुनिया के अंदर जिस विक्रमशिला विश्वविद्यालय को लोग शिक्षा का, ज्ञान का केंद्र मानते थे, आज इतने दिनों से उपेक्षित था, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय देने का घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और कहा कि इसी सत्र से उसका शुरुआत किया जाए। यानी हमारे पास जो प्रत्येक स्टेट में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होता है, लेकिन ये लगातार गया में, मोतिहारी में और अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय का होना लोगों में काफ़ी खुशहाली है। इसके साथ साथ हमें जो ग्रीनफील्ड रोड पटना से पूर्णिया का मिल रहा है, हम 3.5 घंटा में पूर्णिया अब जा पाएंगे। तो इस तरह करके कल का जो मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का सफलतम कार्यक्रम था वो अपने आप में अद्भुत था। और आज नड्डा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, विशेष करके राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आए थे और उसी बीच उन्होंने समय जो उनके पास पहले से टाइम मैनेजमेंट का ये था और उन्होंने इस कोर कमेटी की बैठक ली है। सर, एक रिएक्शन मैं आपका करना चाहूँगी। आरजेडी के विधायक हैं और पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये कौन सा धर्म है जो इंसान को अछूत और कुत्ता को भगवान बनाता है, इंसान अछूत है और नाग देवता है। देखिए, ऐसा है कि चंद्रशेखर जी इसके पहले भी इस तरह का विवाद देकर, इस तरह का बयान देकर वो विवाद में रहे हैं।
और इस तरह का बयान देने वाले लोग शायद इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि यही एक सनातन धर्म है, जहां हम नाग की भी पूजा करते हैं, जहां हम शेर की भी पूजा करते हैं और जहां हम गाय की भी पूजा करते हैं। 84 लाख योनि जीव सभी का हम पूजा करते हैं, यही एक धर्म है। और पूजा इसलिए हम करते हैं कि हमारी आस्था पूरे साइंटिफिक तरीके से इकोसिस्टम पर हो। तो ये उनके समझ से बाहर की चीज़ है। वो इतना समझ नहीं पाएंगे कि इंसान जिसको वो जानवर समझ रहे हैं, वो जानवर वो भी जीव है। तो उसके बारे में इस तरह की बातें करना, और वो शिक्षा मंत्री रहे हैं बिहार के। वो क्या शिक्षा मंत्री रहे हैं वो तो मालूम है। वो तो माननीय के पाठक जी से जाके पूछिएगा तो बता देंगे कि किस तरह के वो शिक्षा मंत्री थे। तो उस पर बहुत ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। धन्यवाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ पटना।